सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी वो काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। सो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था जिसके रिगार्डिंग मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। तो यस, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं संकल्प 7.0 जो कि बैच है 2026, जिसमें जो बैच रहने वाली है इंग्लिश मीडियम की बैच है, जिसमें आपको कंटेंट जो प्रोवाइड होता है वो पूरे इंग्लिश में होता है और टीचर्स हिंदी में बोलते हैं एज वेल एज कभी कभी इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में पूरे डिस्कस करने वाला हूँ A to Z, क्योंकि इस वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने के लिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे एंड हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्ट 360 क्या है और उसमें क्या क्या मिलते हैं, और बुक्स वगैरह कैसे आती है, आपके डोर स्टॉप पे बुक मिलती है या फिर नहीं, PDF फॉर्मेट में मिलती है या फिर आपके डोर स्टॉप पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे टीचर्स और कौन से टीचर्स कौन सब्जेक्ट को डील करेंगे, ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं पूरे डिटेल्ड में। और सब्जेक्ट्स की बात कर लिया जाए तो इसमें GS या फिर ऑप्शनल या फिर CSET जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे पढ़ाए जाएंगे या फिर नहीं। तो हर एक एस्पेक्ट्स पे हम लोग डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च वगैरह मैंने की है और मेंटर से भी बात किया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वीडियो में कि इस बैच की प्राइस क्या रहने वाली है एंड 360 जो कि सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्राइस क्या रहेगी और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इस वीडियो को जो बैच है ये संकल्प 7.0, इसकी प्राइस रहने वाली है आपको अप्रॉक्सीमेटली 11,999। और जब आप सेलेक्ट 360 को सेलेक्ट करते हो, इनरोल करते हो, तो इसकी प्राइस हो जाती है 17,999, यानी कि 18,000। एंड इसमें आप कूपन कोड वगैरह कोई लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, यानी कि 600-700 की डिस्काउंट्स मिल ही जाती है कोई भी आप कूपन कोड लगाते हो तो। 360 में क्या आपको ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो जो आप इसको लेना चाहिए, और क्या नहीं मिलती है जो इसको नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो देखो, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटर मिल जाते हैं। मेंटर जो कि डेली बेसिस पे आपको, वीकली बेसिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रिपरेशन के दौरान जो भी दिक्कत आती है उससे आप कनेक्ट करके वो आपको प्लानर देते हैं, वो कवर करवाते हैं सब्जेक्ट, इतने दिन में इतने को कवर करना है या फिर क्या डिफ़िकल्टी फेसेस आपको करने को मिलती है, तो उन सभी से डिस्कस करके वो आपकी रिज़ॉल्व कर देती है। वो पढ़ाई से, स्टडी के रिलेटेड भी हो सकती है या फिर पर्सनल भी हो सकती है, जो भी होती है आपको डिफ़िकल्टी चैलेंजेस फेस करने को मिलती है, सारे चीज़ मेंटर्स के थ्रू आप रिज़ॉल्व करवा सकते हो। एंड आपको इसमें नोट्स जो भी हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज, वो आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि 360 को इनरोल करने के बाद टेस्ट सीरीज रेगुलर मिल जाएंगे। एंड NCERT की जो बैच है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जो कि आप 360 सेलेक्ट नहीं करते तो उसमें आपको ये सब नहीं मिलेगी। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि 360 में इनरोल होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। और इसमें आपको खजाना मिल जाता है। इट मीन्स कि खजाना का मतलब एक ऐसा है PW के ऐप में, कि खजाना का मतलब होता है कि एक जो सब्जेक्ट हुआ, इंडिविजुअली मैं लेता हूँ पॉलिटी का, तो इसके लिए जितने सारे टीचर्स हैं उन सभी का टीचर्स का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो पड़ा रहता है। लेट्स सी कि अभी हम देखते हैं कि अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए आपको अभिषेक सर का वीडियो मिल जाएगा, देवेंद्र सर का मिल जाएगा और नितिन गौतम सर का मिल जाएगा, और भी सारे टीचर्स हैं उन सभी का टीचर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा पूरे खजाना में। और इसका लेने का आपका व्यू ये रहना चाहिए कि अगर कोई टीचर का हमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे टीचर से ले लेता हूँ, और फिर दूसरे टीचर से नहीं समझ में आता तो इसका एक फैसिलिटीज़ ये काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों को कोई भी टीचर इंडिविजुअली टीचर्स का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर्स से आप समझ सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है। मोस्ट ऑफ खजाना वाला काफ़ी अच्छा है। एंड एक मेंटर वाला भी ये भी है। और NCERT तो आपको मैंने कहा ही है कि NCERT आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाती है, और इसमें टेस्ट सीरीज और फिर आंसर राइटिंग अच्छे से आपको करवाई जाएगी। बेसिकली वहाँ पे डोर हो जाते हैं PW ऐप पे, वहाँ पे आप क्वेश्चन सबमिट करना पड़ता है आपको, वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड देन फिर आपको 24 आवर्स के टाइम मिलते हैं तो उसको सबमिट करने के लिए, फिर वहाँ से चेक होके, और एक्चुअली ये ऑनलाइन ही प्रोसेस होती है। तो इसमें ऑनलाइन चेक करके आपको जितने मार्क्स आते हैं वो
दिखा दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये रहती है कुछ 360 को आप एनरोल करते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई साहब ये 360 डिग्री क्या है, या फिर 360 जो है ये बैच में ये क्या न्यू फीचर है। तो ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इतनी हो रही थी, क्योंकि इसमें आपको कुछ एडिशनल पे भी करने होते हैं, और एडिशनल छोटे मोटे पैसे पे नहीं करने होते, अच्छे 6000 पे करने होते हैं इन सभी फीचर्स को लाने के लिए। ओके, तो ये रही आपकी 360 और नॉर्मल बैच की बात। यानी कि आप नॉर्मल लेते हो तो इसमें 12,000 में आपको मिल जाएंगे, एंड 360 लेते हो तो 18,000 में मिल जाएंगे, और दोनों में कुछ ना कुछ आप कूपन कोड यूज करोगे तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं हम लोग क्लासेस। तो क्लासेस कैसे आपको कराई जाएगी। तो देखो, क्लासेस की अप्रोच रहने वाली है इसमें लाइव, और लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जितने मन चाहे उतने देख सकते हो। तो क्लासेस करने के बाद में आपको क्या क्या मिल जाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक क्लासेस करोगे, और जैसे कि हिस्ट्री की क्लास की आपने, तो हिस्ट्री की क्लास करने के बाद आपको 40 या फिर 15 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी क्लास में कंटेंट प्रोवाइड किया गया उसका, और उसके बाद आपको फिर उसका एडिशनल कंटेंट आपको 24 आवर के बाद पीडीएफ की जो होती है सेक्शन उसमें आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड देन फिर आपको इसके साथ ही मिल जाता है डीपीपी और एमसीक्यू और डीएमपी वगैरह। तो 24 आवर के बाद समथिंग मिल जाते हैं, कोई कोई दिन 1 डे के बाद 2 डे भी हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि सभी अरेंज कर रहे होते हैं, तो इसमें टाइम टेक ले लेता है। तो ये सभी हो चुके हैं, इसकी बात मैंने क्लासेस कैसे करवाई जाती है। और आपके मन में डाउट हुआ कि कौन से क्लासेस कितने दिन में कंप्लीट होती है, तो ये डिपेंड करता है टीचर पे और सब्जेक्ट्स पे। यानी कि अगर टीचर्स अगर 2 आवर पढ़ाते हैं, 3 आवर पढ़ाते हैं, तो ये कम टाइम लग सकता है कोई भी सब्जेक्ट को एंड करने में, और कोई भी टीचर्स 1 आवर ही सिर्फ क्लास लेते हैं तो वो ज़्यादा समय ले सकता है। खैर, ऐसा होता नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर 2.5 आवर यानी कि क्लासेस लेते ही हैं सभी टीचर्स सभी सब्जेक्ट के। ओके, तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल में क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल वाली बैच का बात कर रहा हूँ, 360 सेलेक्टेड का बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं वो 360 में एनरोल नहीं करते हैं, 6,000 एडिशनल पे कर नहीं करते हैं। तो देखो, इसमें आपको स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाता है सारी ही चीज़, आपको कंटेंट मिलते हैं, लेकिन आपको ई बुक के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं। वो फोटोस्टेट टाइप कॉपी आपको नहीं मिले जाएंगे, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं। यानी कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाएंगे यूपीएससी वाला बुकलेट, जो कि 24 यूपीएससी वाला बुकलेट है। काफ़ी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव है, और अच्छे से तरीके से पूरे ही कंटेंट अच्छे से समझाए हुए हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। मैंने रिव्यू भी किया था उसका, पूरा अच्छा से 2 पार्ट में रिव्यू होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं फिर से न्यू रिव्यू करना चाहिए, तो वो फिर आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं रिव्यू कर दूंगा उसका। और इसके बाद आपको मिलता है करंट वाला, प्रीलिम्स वाला, उड़ान, जैसे जैसे पीडब्ल्यू के न्यू इंफॉर्मेशन वाला नोट्स रहते हैं जो कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वो सब आपको इस बैच में मिल ही जाएगा, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होता है कि भाई साहब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 360 सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि 360 लेना ही है, नहीं लेते हो फिर भी कोई दिक्कत इशू नहीं होता है। और इसमें लेकिन इस बैच के साथ एक अच्छी बात यह है कि सीसेट की क्लासेज है, बट ऑप्शनल की क्लासेज नहीं है। तो यस, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना होगा। अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन का ले सकते हो, पीडब्ल्यू या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का, तो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको पूरे जीएस कंप्लीट हो जाएंगे, और सीसेट ऑप्शनल के लिए मैंने कहा अलग लेना पड़ेगा, तो वो अलग ले सकते हो। तो अब बात करते हैं टीचर्स के और सब्जेक्ट्स के। तो सारे सब्जेक्ट्स के तो नहीं ही, बट थोड़े सब्जेक्ट और थोड़े टीचर्स, कौन से सब्जेक्ट को कौन से टीचर से डील करने वाले हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सभी चीज़ अब डिस्कस करते हैं। देखो, सब्जेक्ट के लिए क्या है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, ओके, और एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 करके टीचर्स हैं, बट इसमें जो आपको पढ़ाने वाले, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपको 2-3 सर हैं, बट इसमें आपको पढ़ाएंगे अभिषेक सर एंड नितिन गौतम सर।
देवेंद्र सर भी हैं बट वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये रहा। और इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रतीक गुप्ता करके सर हैं, वो पढ़ाएंगे। और पॉलिटी पे आते हैं तो पॉलिटी के लिए भरत सर और कपिल सिक्का सर करके हैं। देखो पॉलिटी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भरत सर इज बेस्ट। ऐसा नहीं कि कपिल सिक्का सर बेस्ट नहीं है, बट मैं उनसे नहीं पढ़ा हूँ तो वो भी अच्छे हैं, बट मैं भरत सर से पढ़ा हूँ। एंड ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन उनसे ही चल रही है और फिलहाल मैंने जीएस कंप्लीट किया उनसे ही। तो यस, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं पॉलिटी के लिए। एंड अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो देखो ज्योग्राफी के लिए दीपेंद्र सर हैं। यस, ज्योग्राफी के लिए दीपेंद्र सर हैं और एक अभिषेक गौर सर करके हैं। तो यस, ज्योग्राफी के लिए भी आपको अच्छे टीचर्स मिलने वाले हैं। जिससे मैं पढ़ा हूँ वो है दीपेंद्र सर, वो भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। एंड साइंस एंड टेक के लिए आपको मिल जाते हैं रितेश जायसवाल सर, इसमें पढ़ाने वाले हैं। और एक और हैं जो कि हैं शिवम यस सर। और फिर अब बात करते हैं सोशल इशूज़ के लिए आई थिंक रवि शेखर सर है, और ये भी काफ़ी अच्छे टीचर है। खैर मैं इनसे पढ़ा नहीं हूँ तो मैं बस अच्छे टीचर्स हैं इतने ही जान लो। और इथिक्स के लिए हैं अमित कुमार सर हैं इथिक्स के लिए, और इनके पास है 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस, यानी कि 15 सालों की एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं ये भी। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट के लिए हैं दीपेंद्र सर, काफ़ी बेस्ट चीज़। मैंने पहले ही कहा ये भी ज्योग्राफी को डील करेंगे इसमें, तो दीपेंद्र सर आपको ये पढ़ाने वाले हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आलोक झा सर हैं, जो कि इनके पास भी है 15 ईयर की एक्सपीरियंस। तो देखो पीडब्ल्यू में आपको ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस कम है तो कंटेंट से कोई समझौता कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही आपको सेम मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मुझे कोई पैसे मिले हैं तो मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप समझ भी सकते हो। ओके, तो यस, तो ये रहा कुछ टीचर्स की बात, कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को डील नहीं करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली, सारे सब्जेक्ट की तो नहीं, बहुत सारी और भी सब्जेक्ट हैं, तो जितने भी मुझे लगा कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दे देना चाहिए तो वो मैंने दे दिया। और अब मैं अपना ओपिनियन की बात करता हूँ कि ये बैच अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर किसके लिए ये बैच अच्छा रहेगा, या फिर हिंदी मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम में ये बैच में इनरोल करना चाहता है वो कैसे कर सकता है। इन सब पे एस्पेक्ट्स पे मैं अब टॉपिक पे बात करता हूँ। देखो हिंदी मीडियम से जो भी एस्पायरेंट हैं वो सोचते हैं मैं इस बैच को इनरोल करूँ पूरी चीज़ इंग्लिश में। तो देखो इनिशियली आपको डिफ़िकल्टी हल्की से फेसेस करने को मिलेगी, बट आप अपने अकॉर्डिंग सोचते हो कि नहीं मैं इस बैच पे इनरोल करके मैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा उतने टाइम में, तो यस ये बैच आपके लिए हो सकती है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो तो नहीं, ये बैच आपके लिए नहीं होगी, काफ़ी सारे डिफ़िकल्टी फेसेस करने को मिलेगी। और इसकी पर्सनली अब टीचर्स की बात करते हैं अपने ओपिनियन में कि टीचर्स कैसे हैं। तो देखो टीचर्स सभी ही बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे और समझ में नहीं आएगा। अगर 1 से 2 बार आप जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे नहीं, डेडिकेशन के साथ, तो लिटरली कोई भी टीचर्स आपको क्या ही करवा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, आपके साथ साथ तो नहीं ना चल सकता है, करना तो खुद ही पड़ेगा। तो बहुत सारे होते हैं कि टीचर्स ख़राब है, ये है वो है, तो ऐसा एक्सक्यूजेस मत दो अपने आप को, अपने अकॉर्डिंग देखो, अपने 100% दो किसी भी सब्जेक्ट पे और अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं बहुत ही ऐसे तो अच्छे खुद सब कुछ समझ में आता। तो ऐसे तो आप हुआ देख रहे हो कि सेल्फ स्टडी से ही लोग प्रिपरेशन को निकाल दे रहे हैं। भाई साहब टीचर इंस्टीट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है अपने अकॉर्डिंग देखो, सेल्फ स्टडी भी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर्स तो क्या ही है, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। और सभी इंस्टीट्यूशन के टीचर्स अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, और भी सारे मार्केट में इंस्टीट्यूशन है और स्टडी मटेरियल है, तो सभी स्टडी मटेरियल सही होती है। और मैटर ये है कि एक बुक या फिर एक टीचर्स या फिर एक स्टडी मटेरियल पे हमें स्टिक रहना है। एंड सबसे बड़ी बात ये देखो, कोई भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ही ना हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसा कि अभी जानते ही हो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हुआ अपना, और दृष्टि आईएएस हुआ, अनअकैडमी हुआ, स्टडी आई की हुआ, संस्कृति आईएएस हुआ। भाई साहब बहुत ही इंस्टीट्यूशन है। मैं तो भाई साहब मुखर्जी नगर, करोल बाग, सारे जगह से घूम के आराम से बैठा हूँ और पूरे जगह से पता कर लिया कि कौन से इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है नहीं है। तो इतना तो है, इसीलिए मैं आपको वीडियो देखिए समझा रहा हूँ। तो यस, ये वीडियो पे बिलीव करना भाई, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यस,
तो देखना आपको होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ओके, और टीचर्स तो सभी सही होते हैं। खैर मुझे लग रहा है कि मैंने सारे जितने भी सारे डाउट थे मेरे मन में आ रहे थे, एंड आप लोगों ने कमेंट किया था इस संकल्प 7.0 2026 जो कि बैच है पूरी इंग्लिश, इसके रिगार्डिंग आई थिंक पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। और इंग्लिश, हिंदी, प्योर इंग्लिश, ये तीनों भी मैंने किसी और वीडियो में डिटेल से रिव्यू बता दिया था इसके बारे में क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस। तो खैर ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी टाइप का मैं वीडियो लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।